हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। जेपीएससी, जेएसएससी, पिछले कई दिनों से हम यहां की खबरें दिखा रहे हैं। एक मर्द का बच्चा है देवेंद्रनाथ महतो, जो आया खड़ा हुआ। अब मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठी डुमरी के विधायक जयराम महतो ने लिखी है। उनको सोनम वांगचुक की बहुत चिंता है। सोनम वांगचुक के साथ वो खड़े हैं। जयराम जी, दिल्ली यहां से 1400-1500 किलोमीटर दूर है, और रांची जहां से आप हैं वहां से मुश्किल से 200-250 किलोमीटर दूर है। रांची के छात्र जेपीएससी और जेएसएससी आपको दिखाई नहीं दे रहा सर। एक चिट्ठी यहाँ के छात्रों के लिए भी मनोबल बढ़ाने के लिए लिख देते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी के जो अभ्यर्थी वो तो आपको भगवान मानते हैं, और कोई साथ आए ना आए उनको यकीन था कि जयराम महतो तो आएंगे आएंगे। एक बार फिर से आपने धोखा दे दिया। पिछली बार आपने धोखा दिया था जेएसएससी घेराव के दिन। जेएसएससी का जिस दिन घेराव था जेएसएससी सीजीएल पर, आपने पूरे झारखंड के छात्रों को आह्वान कर दिया, और आप खुद नहीं है पिटने के लिए देवेंद्र महतो को आगे कर दिया आपने। और एक बार फिर से जेपीएससी और जेएसएससी पर आपकी चुप्पी, छात्रों को आपका साथ न देना, झारखंड के छात्र देख रहे हैं। आप तो छात्रों की आवाज के साथ ही आगे आए थे। ये जो चिट्ठी आप सोनम वांगचुक के लिए लिख रहे हैं, आप लिखिए बिल्कुल, चाहे नीट की गड़बड़ी हो, चाहे जेपीएससी जेएसएससी की गड़बड़ी हो, हमारे लिए सब बराबर है। तो आप नीट पर जब चिट्ठी लिख सकते हैं, सोनम वांगचुक का साथ दे सकते हैं, तो यहाँ के छात्रों का, झारखंड के छात्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जेएसएससी का दलाल पकड़ा जाता है चौका में, पूरा मामला खत्म हो जाता है, अब तक क्लियर नहीं किया गया कि उसके पास किसके किसके सर्टिफिकेट थे। पुलिस कहती कि नहीं, जेएसएससी के किसी अधिकारी से उसका संबंध नहीं है, जबकि वो लगातार जेएसएससी के किसी स्नेह और जेएसएससी के किसी चंदन से बातचीत कर रहा था। फिर भी ऐसा क्यों है? आप इस मामले पर कुछ नहीं बोले। जेपीएससी का ओएमआर घूम जाता है, आपको तो छात्रों के साथ सड़क पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन आप 2-4 बयान दे करके और आप ठीक है, फिनिश, खत्म, टाटा। कोयला रोकने के लिए आप टोल पर बैठ जाते हैं। आप बोकारो में बीएसएल में जो प्रेम महतो की मौत हुई, उसमें क्या हुआ? आप तो धरने पर आए थे ना। कौन सा इंसाफ दिला दिया आपने? क्या प्रेम महतो की प्रतिमा लग गई बीएसएल के अंदर, या फिर उसके किसी परिजन को नौकरी मिल गई? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने राजनीतिक रोटी सेकी। और यहां पर भी आप सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि आपको जेएसएससी का घेराव करने आना चाहिए, जेपीएससी का घेराव करने आना चाहिए, आपको भी आमरण अनशन करना चाहिए। आप छात्रों के वोट पर, छात्रों को उम्मीद जगा करके आप राजनीति में आए हैं। विधायक आप बने हैं तो सबसे ज्यादा वोट आपको अगर किसी ने किया है तो वो छात्रों ने किया है। और जेएसएससी जेपीएससी अगर किसी का हक मार रहा है तो सबसे ज्यादा हक ओबीसी छात्रों का माना जा रहा है। तो आप तो ओबीसी की राजनीति करते हैं, कुर्मी की राजनीति करते हैं, आपको तो आना चाहिए था। आप चुप हो गए जेपीएससी और जेएसएससी पर, आपने कुछ नहीं बोला। आप एक बार बता दें कि विधायक बनने से पहले या विधायक बनने के बाद आप अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी या जेएसएससी का घेराव करने पहुंचे हैं, या मुखर होकर के आप छात्रों के साथ आए हैं? नहीं आया, आप नहीं आए, और इसके लिए आपकी आलोचना होगी। इतिहास भी आपसे सवाल पूछेगा कि दिल्ली में सोनम वांगचुक आपको दिख जाते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र जो करा रहे हैं वो आपको नहीं दिखते, उस पर आपका कोई बयान नहीं आता है।